गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस.के. वर्मा फेस टू फेस की ओर से आप तमाम स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 पार्ट 2 का वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट चैप्टर को, जिसकी हिंदी होती है मापन, और उसके अंदर में जो हमको पढ़ना है यूनिट्स एंड डायमेंशन, मिस मात्रक और बीमा को पढ़ना है आज, जिसमें मुख्य रूप से आज हम लोग बताएंगे डायमेंशन निकालने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यानी किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन यानी बीमा कैसे निकाली जाती है, उसको आज आपको बहुत अच्छे ढंग से सीखना है, समझना है। और ये ऐसा चीज़ है जिसको प्रैक्टिस बार बार करना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र को निकालना। इसके पहले आपको 2-3 चीज़ जानना है। सबसे पहले कि बीमा निकालने के लिए हम लोग को जानना है कि बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एम, एल और टी मीन्स मास, लेंथ और टाइम पर जो पावर दी जाती है, उसी पावर को हम लोग बीमा बोलते हैं, उसी पावर को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। एम फॉर हो गया मास, एल फॉर हो गया लेंथ, टी फॉर हो गया टाइम। तो मास पर, लेंथ पर, टाइम पर जो पावर दिया जाता है, उसी पावर को हम लोग बीमा बोलते हैं। मास मीन्स हो गया हिंदी में द्रव्यमान हो गया। किसी चीज़ को तौलेंगे, मापेंगे तो उसको हम लोग एम लिखेंगे। लेंथ मीन्स हो गया एल, कहाँ लिखेंगे भाई, तो लंबाई में नापेंगे, जहाँ पर लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, दूरी में, विस्थापन में हम लोग क्या यूज करेंगे, डायमेंशन में एल यूज करेंगे। और समय टी, समय के लिए टी यूज करेंगे। एक बार फिर से देख लें, द्रव्यमान जहाँ होगा वहाँ हम लोग एम लिखेंगे, दूरी होगी वहाँ हम लोग एल लिखेंगे, लंबाई में एल लिखेंगे, चौड़ाई के लिए एल लिखेंगे, ऊंचाई के लिए एल लिखेंगे और विस्थापन के लिए भी एल लिखेंगे। साथ में मित्रों हम लोग समय के लिए टी लिखेंगे, जो कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। द्रव्यमान के लिए, डायमेंशन के लिए एम लिखना है, लंबाई के लिए, ऊंचाई के लिए, चौड़ाई के लिए, दूरी के लिए और विस्थापन के लिए एल लिखना है, और समय के लिए टी लिखना है, और साथ में एंगल अगर है, कोण है, तो उसके लिए थीटा लिखना है। एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, बीमा प्रारंभ करने से पूर्व किसकी किसकी बीमाएं नहीं होती है, कौन कौन सी राशि हैं जिसका हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, यानी वो बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है। तो सबसे पहले कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, जैसे 2, 3, 4, 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, ये सब का बीमा नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। दूसरा, किसी भी रेशियो का डायमेंशन नहीं होता, अनुपात का डायमेंशन नहीं होता है। तीसरा, कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसका डायमेंशन नहीं होता है। समझ गए? तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमको फार्मूला अवश्य जानना चाहिए। फार्मूला है तो डायमेंशन भी बहुत आसानी से निकलेगा और उसका यूनिट्स भी निकलेगा। तो सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर नंबर 1 में क्षेत्रफल को देखना है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई को हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और सबको लिखना है लार्ज ब्रैकेट में लिखना है। तो लंबाई के लिए एल लिख दिया, फिर चौड़ाई आ गया, चौड़ाई के लिए क्या लिखना है मित्रों, ये भी एल लिखना है। तो अब दोनों का बेस तो सेम हो गया, तो दोनों का बेस सेम है, तो एल लिख दिया यहाँ पर। इस पर पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 1 है, इस पर पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो बेस सेम है, तो इसके लिए एक एल लिखा, और पावर दोनों का जुटेगा, तो पावर 1 + 1 हो गया यहाँ पर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एल स्क्वायर हो गया।
तो एल स्क्वायर डायमेंशन हो गया किसका, एरिया का, किसका हो गया, क्षेत्रफल का। इसको अरेंज करके हमको लिखना है, ये सीखना है आपको। MLT में लिखना है हमेशा, MLT लिख दिया, इसको ब्रैकेट में हम लोग कवर किया। एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर सबसे पहले इसको डाल दीजिए, और तो कुछ नहीं है, तो नहीं है तो m पर पावर हम लोग 0 देंगे, t भी नहीं है इसमें, तो इस पर भी पावर हम लोग 0 डालेंगे। क्यों, किसी पर भी पावर जब 0 डालते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। किसी पर पावर 0 डालेंगे, फिर यहाँ पर t पर भी 0 होगा तो 1, m पर भी 0 होगा तो वो भी 1, इट मीन्स इट विल बी एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर। इसको समझना है, क्षेत्रफल का डायमेंशन मास में कितना हो गया, 0 हो गया। क्षेत्रफल का डायमेंशन लेंथ में कितना हो गया, 2 हो गया, और टाइम में कितना हो गया, 0 हो गया। तो सिंपल हम लोग इसी को डायमेंशन बोलते हैं, इसी को डायमेंशनल फार्मूला भी बोलते हैं, और हिंदी में बीमा बोलते हैं, और बीमीय समीकरण भी प्रैक्टिकल में इसी को बोला जाता है। अब नंबर 2 में हम लोग को देखना है आयतन को। आयतन मीन्स हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। लंबाई को भी हम लोग मापेंगे तो L लिखेंगे, चौड़ाई को भी मापेंगे टेप से तो वह भी L लिखेंगे, और ऊंचाई को भी मापेंगे तो उसको भी L लिखेंगे। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के लिए L लिखेंगे। तो मित्रों यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंबाई के लिए L लिख दिया, चौड़ाई के लिए फिर L लिख दिया, और ऊंचाई के लिए भी L लिख दिया। फिर देखिए तीनों का बेस सेम है तो एक L लिख दिया यहाँ पर। पावर यहाँ पर कुछ नहीं है मीन्स क्या है, 1। यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं है मीन्स 1, पावर कुछ नहीं मीन्स क्या हो गया, 1। तो 3 बार हम लोग 1 1 एंड 1 को ऐड करेंगे, एंड इट विल बी नाउ L क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया L क्यूब हो गया, मीन्स इसको हम लोग फिर लिखेंगे MLT में लिखेंगे। तो L पर पावर क्यूब है तो सबसे पहले इसको क्यूब लिख दीजिए, और बाकी तो है नहीं, M भी नहीं है, T भी नहीं है, तो जो नहीं है उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, उस पर पावर 0 डालेंगे। क्यों, किसी पर भी 0 डालेंगे तो उसका वैल्यू होता है 1। तो अब कहेंगे वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया सिंपल में L क्यूब हो गया, और इसको पढ़ेंगे कैसे, M0 L क्यूब T0 हो गया। और जहाँ भी यूज करेंगे वो शॉर्ट फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे। यहाँ भी एरिया का यूज करना होगा तो L स्क्वायर का, वॉल्यूम का यूज करना होगा तो L क्यूब का यूज करेंगे। अब आइए घनत्व, आइए घनत्व क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग घनत्व बोलते हैं। फार्मूला इसका हो गया द्रव्यमान व आयतन हो गया। मित्रों द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो द्रव्यमान को m लिख दीजिए, और आयतन का डायमेंशन शॉर्ट फॉर्म बोले अभी लिखने के लिए, एंड इट विल बी L क्यूब हो गया। तो यहाँ पर m तो है ही ऊपर में, L क्यूब है नीचे में। L पर पावर कितना है, +3 है। ऊपर ले जाएंगे तो पावर चेंज होगा, प्लस अगर यहाँ है तो ऊपर जाके माइनस होगा, माइनस अगर होता है यहाँ पर तो ऊपर जाके प्लस होता। तो m तो लिखा, L पर पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्यूब हो गया। तो डेंसिटी का, घनत्व का डायमेंशन क्या हो गया, या डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया भाई, तो ml इनवर्स 3 हो गया। अरेंज करके कैसे लिखेंगे, फिर MLT लिख दिया हम लोग, यहाँ ML है, L पर क्यूब, T तो है नहीं तो T पर 0 हम लोग कर दिया, इसको हो गया ना। तो अब ये घनत्व समझ में आ गया कि घनत्व का डायमेंशन हो गया ML इनवर्स 3 हो गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ML इनवर्स 3 T0। इनवर्स मीन्स होता है माइनस होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, ML इनवर्स 3 T0। मित्रों अब हम लोग को नंबर 4 में देखना है वेलोसिटी को। वेलोसिटी का फार्मूला विस्थापन व समय होता है। अभी हम लोग बता चुके हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
दूरी और विस्थापन, सबके लिए क्या लिखते हैं? एल लिखना है। तो विस्थापन को हम लोग क्या लिख दें भाई? ये एल लिख देंगे और डिवाइड बाय समय को क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर फिर इसको हम लोग ऊपर ले चलेंगे, एल को एल लिख दिया, टी पर पावर क्या है? कुछ नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है? +1 है। ऊपर ले जाएंगे इसको तो साइन चेंज होगा, इट विल बी LT-1। माइनस को अभी हम लोग सिखाया, माइनस को क्या बोलना है? इनवर्स बोलना है। और 1 अगर है, -1 है तो सिर्फ उसको इनवर्स बोलना है, इनवर्स 1 नहीं बोला जाता है। अगर -2 है तो इनवर्स 2 बोलना है, -3 है तो इनवर्स 3 बोलना है। तो यहाँ पर हो गया वेग का मीन्स वेलोसिटी का डायमेंशन LT इनवर्स हो गया। इसको हम लोग अरेंज करके MLT में कैसे लिखेंगे? तो MLT हो गया यहाँ पर, L तो है ही, T पर इनवर्स है, -1 हो गया, M तो है नहीं तो M पर पावर 0 दे देंगे। तो वेग का वेलोसिटी का हम लोग देख रहे हैं डायमेंशन शॉर्ट फॉर्म में लिखना है LT इनवर्स या M0 LT इनवर्स लिखेंगे। अब आइए किसमें? चाल में। चाल क्या है? स्पीड हम लोग बोलेंगे, वेग और चाल दोनों सेम है। अंतर क्या है कि वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और स्पीड मीन्स चाल जो हो गया वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। मीन्स कि वेग में वेलोसिटी में डायरेक्शन है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। फार्मूला में थोड़ा सा अंतर है। वेग का फार्मूला विस्थापन बटे समय और चाल का फार्मूला हो गया दूरी बटे समय हो गया। अब आइए दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे डायमेंशन में? देखिए यहाँ दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। तो सिंपल एकदम ट्रीटमेंट में समझना है। दूरी को हम लोग एल लिख दिया, समय को मित्रों क्या लिखेंगे हम लोग? टी लिखेंगे। अब देखिए फिर वही प्रोसेस हम लोग जा रहे हैं। तो एल हो गया, टी पर पावर +1 है यहाँ पर, ऊपर जाके T-1 हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? LT इनवर्स पढ़ेंगे। ये हो जाएगा अरेंज करके MLT पहले लिखिए, L तो है, T पर -1 पावर है, M नहीं है तो 0 हो गया। तो स्पीड का डायमेंशन मीन्स चाल का डायमेंशन क्या हो गया? LT इनवर्स हो गया या M0 LT इनवर्स हो गया। अब इसका डायमेंशन देखिए, वेलोसिटी का डायमेंशन LT इनवर्स, स्पीड का डायमेंशन LT इनवर्स, तो इट मीन्स कि दोनों का डायमेंशन सेम हो गया। वेलोसिटी का और स्पीड का डायमेंशन सेम हो गया। अब आइए किसमें? त्वरण में आइए। त्वरण मीन्स क्या हो गया? एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मीन्स वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया वेग में परिवर्तन बाय समय। तो वेग में जो चेंज होगा वह तो वेग ही होगा। तो वेग का हम लोग को डायमेंशन लिखना है वेलोसिटी का शॉर्ट फॉर्म वाला, तो ये लिखाएगा क्या भाई? तो LT इनवर्स यहाँ लिखेंगे और डिवाइड बाय समय को क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको हम लोग अरेंज करेंगे। LT इनवर्स लिख दीजिए यहाँ पर, T पर पावर कितना है? +1, तो ऊपर T पर ही पावर ये जाएगा, तो T पर इनवर्स पहले से है, इस पर T पर पावर +1 है, ऊपर जाके क्या होगा? -1 हो गया। ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे? LT-1 इट विल बी -2। तो एक्सेलरेशन का मीन्स त्वरण का डायमेंशन हो गया LT इनवर्स 2 हो गया। इन अरेंजिंग फॉर्म वी कैन ऑल्सो राइट इट एज MLT, L है, T पर पावर -2 कर दीजिए, हाँ, M नहीं है तो इसको 0 करेंगे। तो अब क्या हम लोग देखा कि त्वरण का डायमेंशन हो गया शॉर्ट फॉर्म में LT इनवर्स 2 और अरेंज करके M0 LT इनवर्स 2 हो गया। अब हम लोग देखना है नंबर 7 में फोर्स को देखना है, फोर्स का डायमेंशन निकालना है। बट फोर्स को जानना है कि फोर्स क्या है। तो फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, बल। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखेंगे? द्रव्यमान को हम लोग बता चुके हैं, डायमेंशन में क्या लिखेंगे? M लिखेंगे। त्वरण को क्या लिखेंगे? त्वरण का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया?
LT इनवर्स 2 हो गया है। इसको अरेंज कर लेते हैं। MLT लिख दिया, M एक तो है, LV एक है और T पर पावर -2 हो गया। ये तो सिंपल में निकल गया। कॉमनली बहुत से एग्जाम में ये पूछा जाता है फोर्स का डायमेंशन। MLT इनवर्स 2 हो गया। अब वर्क में आइए। वर्क क्या है भाई? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसमें विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स वस्तु पर जब फोर्स लगाया जाता है तो वह वस्तु में विस्थापन होगा। मीन्स एक जगह से दूसरे जगह अगर खिसक जाती हो वस्तु तो कहेंगे कार्य हुआ। मीन्स कि वर्क जो है वो बल गुना विस्थापन हो गया। बल का डायमेंशन हम लोग देख चुके हैं, वो MLT इनवर्स 2 हो गया। विस्थापन को हम लोग क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। इसको अरेंज करके क्या लिखेंगे? MLT पहले लिख दीजिए। अब उसके बाद M है एक ठो, L कितना है? 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 कर दीजिए और T पर पावर -2 हो गया। एंड इट कैन बी रिटन एज ML² T इनवर्स 2 हो गया। तो कार्य का डायमेंशन हो गया ML² T इनवर्स 2 हो गया। अब हम लोग को देखना है संवेग का डायमेंशन। संवेग के डायमेंशन के लिए फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास यानी द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? M लिखेंगे। वेलोसिटी को कहाँ से? यहाँ से देखिए LT इनवर्स लिखेंगे। ये हो गया, अरेंज कर दीजिए। MLT इनवर्स हो गया। ये फिनिश हो गया। तो मोमेंटम का डायमेंशन हो गया मित्रों MLT इनवर्स हो गया। अब ये जो हम लोग बताए हैं डायमेंशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आप बार बार वीडियो को देखिए और ये प्रैक्टिस की चीज़ है। अपने मन से फिजिकल क्वांटिटी को लिखिए और उसके बाद फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखकर मास के लिए M लिखना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन के लिए L लिखना है और टाइम के लिए T लिखना है और एंगल अगर है, कोण है तो उसको थीटा लिखना है। तो मित्रों अभी जो हम लोग पढ़ाए हैं इसके लिंक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उसको पूरा नोट में अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं इसको। और हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जो रेस्ट हमारा बच गया है डायमेंशन, उसको बनाना है, उसको सीखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो मित्रों तो निश्चित रूप से इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।